everyone. So today I'm going to start the documentation recording of nursing foundation. ठीक है, FON का एक चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग. तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी क्योंकि जितना भी कंटेंट है उसको मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. एंड सेपरेट है लाइक उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, पर्पस, प्रिंसिपल्स, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. आप अपने नोट्स बना सकते हैं इससे. तो पहला देख सकते हैं, ये है पर्पस. की पर्पस क्या है रिकॉर्डिंग का. रिकॉर्डिंग क्या होता है, लाइक कम्युनिकेशन के लिए एंड प्रॉपर प्लानिंग के लिए. तो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आप अपने वर्डिंग्स बना सकते हैं इजीली. ठीक है, समझने के लिए है. एंड ये भी बहुत शॉर्ट में. रिकॉर्ड्स आर टूल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, टूल है कम्युनिकेशन का, एक तरीका है कि पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, बात किया जाता है, कैसे जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी वो अपने डायग्नोसिस प्रॉब्लम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना. ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान करते हैं ना, तो वैसे ही प्लानिंग करना फॉर द फ्यूचर कि आप आगे क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या मीन्स थेरेपी देने वाले, उसका प्लान करना. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. देन रिकॉर्ड द प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इवेल्युएटिंग द सर्विसेज जो भी सर्विसेज अवेलेबल है, सॉरी, उसको इवेल्युएट करना, रिसर्च एंड ऑल. नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में कुछ चीज़ों को मेंशन किया है ताकि आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, नर्सिंग ऑडिट, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द सर्विसेज देखना. देन पर्सन क्या है, जस्टिफाई हिज और हर एक्शन. रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि आपने क्या प्लानिंग की है, किस तरीके से की है, कितने टाइम पीरियड के लिए की है, उसका क्या यूज़ है एंड ऑल, लाइक आप रैशनल मेंशन करते हैं. नेक्स्ट पर्पज़ ऑफ रिपोर्टिंग. अब रिपोर्टिंग का क्या है, ठीक है, टू शो द काइंड एंड अमाउंट ऑफ सर्विसेज एंड ऑल. आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है मैंने. ठीक है, टू इलस्ट्रेट द रीचिंग गोल, स्टार्टिंग प्लानिंग के लिए एंड ऑल. देन नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन विद हेल्थ केयर टीम. उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, हेल्थ केयर जो टीम मेंबर है, दूसरे मेंबर्स जो होते हैं उसके साथ जो है कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ताकि उनसे हम डिफरेंट क्या कर सके, इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके, प्लानिंग, देन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्ल्यूज़. ठीक है, और इससे क्या हो कि ऐसा ना हो कि किसी दो लोगों ने टीम मेंबर के सेम ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली हो और डुप्लीकेशन हो उस चीज़ की. ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा एंड और दोनों अलग अलग अगर प्लान करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो एक ही डायग्नोसिस या एक ही प्लानिंग, एक मतलब दो सेम मेंबर एक ही डायग्नोसिस के ऊपर अपना टाइम लगा रहे हो, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा इंस्टेड ऑफ कि एक इंसान एक ही चीज़ पे वर्क करे. इसलिए डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया कितने टाइप के होते हैं, 4. रिपोर्ट, कंसल्टेशन, रेफरेट एंड पेशेंट राउंड. ठीक है, देन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड. ये शॉर्ट नोट्स आप ना तैयार रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा. शॉर्ट में है एंड अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड. तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड. बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक हेडिंग्स आप याद रख सकते हैं, बाकी आप अपने बुक से या फिर ऐसे हेल्प ले सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड ये 2 मार्क्स में आ जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं. वार्ड रिकॉर्ड, नर्सेस में से आप 4 भी मेंशन करेंगे तो इनफ है एग्ज़ाम में. ठीक है, स्टाफ रिकॉर्डिंग, एडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड. देन आता है कॉमन रिकॉर्ड एंड कीपिंग फॉर्म्स. कॉमन टाइप का कैसा होता है, जैसे कार्डेक्स. आप नर्सिंग केयर प्लान में जब करते हैं तो हम कार्डेक्स मेंशन करते हैं ना, उसमें मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, पेशेंट नेम, डायग्नोसिस, डॉक्टर नेम, आईपी नंबर. देन नर्सिंग केयर प्लान कब किया है, कितने बजे किया है, मेडिकेशन दिया है तो डोज क्या है, रूट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारा कार्डेक्स में मेंशन करते हैं. देन नर्सिंग हिस्ट्री, उसके पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री क्या क्या कलेक्ट करना है, जेनेटिक हिस्ट्री, एलर्जिक, ये सब. देन फ्लो शीट, उसके बाद नर्सेस प्रोग्रेस और ये सारा. यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं. देन स्टैंडर्डाइज केयर प्लान, देन डिस्चार्ज समरी. ये पूरा प्रोसेस आ गया. कॉमन रिकॉर्ड एंड कीपिंग फॉर्म्स जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या है वो है. ठीक है,
कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन, अब कंप्यूटराइज में क्या क्या कर सकते हैं वो ये, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज ये हो गया कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन के लिए हो जाता है। एक्यूरेसी, लेस कॉस्ट, इंक्रीज क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, एनहेंस क्रिटिकल एरिया डिसीजन। देन डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड। ठीक है, गाइडलाइंस क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है या ध्यान रखना चाहिए रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करने टाइम, वो ये है डेट एंड टाइम, एक्यूरेसी होना चाहिए और कंप्लीटनेस होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को क्या है इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। एंड करेंटनेस, अप टू डेट रहना चाहिए कि पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। एंड जो चीज़ें हैं वो ये नहीं कि आप अपने ऑर्डर के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक उसका पूरा ले लें और आपको पेशेंट का नाम, उसका डायग्नोसिस कुछ पता ही नहीं है, आपको मतलब उसका नेम पता ही नहीं है, बेसिक चीज़ जो है, या फिर उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पता ही नहीं है और आप एक्स्ट्रा चीज़ें कलेक्ट करें। तो चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, नेम, एज, सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल, ठीक है, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना, सारा जो प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए सिस्टमिक मैनर में। देन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, मतलब क्या होता है सीक्रेसी, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो ये नहीं कि आपको किसी को भी शेयर करना है या फिर किसी को भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं जनरल डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइडलाइंस। सो जनरल डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन द सम थर्ड ईयर content and all, and this note is so easy that if you will read also means it will be easily understandable, आपको बहुत easily समझ आ जाएगा अगर आप ये पढ़ेंगे तो। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में जो नोट्स हैं अवेलेबल मैंने वो आपको भेजा है ताकि आपको पैराग्राफ्स में ना पढ़ना पड़े, और आप एग्ज़ाम में जितना पॉइंट्स में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है। प्लीज़ अवॉइड राइटिंग योर आंसर्स इन पैराग्राफ, please mention all the points, okay, while you are answering in the examination hall, wherever, whether it is internal or it is final exam or anything, you should write everything in concise manner, in very easy, बहुत ही ज़्यादा टर्मिनोलॉजी या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझिए अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो ये था जनरल डॉक्यूमेंटेशन, ओके, जनरल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन, ओके, दिस आई एम प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट्स जस्ट फॉर इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ओके। नेक्स्ट कम्युनिकेशन विद द हेल्थ केयर टीम, हमने पीछे पढ़ा था इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन क्या है, उसका क्या नीड है एंड ऑल। ये दिस इज़ द फुल like note, okay, for that chapter documentation and recording, so that's why I'm mentioning every topic in this, so whether it is history introduction or the main headings which is mostly important for the at the point of like examination view, okay, एग्जामिनेशन के हिसाब से मैंने दिया है, जो इम्पोर्टेंट है वो सारा इसमें कवर कर दिया। तो ये था कम्युनिकेशन का, ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन हेल्थ केयर टीम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज दिस इज़ द कंटिन्यूएशन, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फैसिलिटेटेड बाय कम्युनिकेशन, जहाँ पे मैंने COMM लिखा होगा ना वो उसका मतलब है कम्युनिकेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन हेल्थ टीम, ओके। अब कम्युनिकेशन का हेल्थ टीम पे क्या लाइक इम्पॉर्टेंस है उसका, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, डुप्लीकेशन ना हो, जो हमने पहले लिखा है वो चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं इजीली। और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर करने से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट होता ही है, ऊपर से आपका टाइम बचता है और प्लानिंग प्रॉपरली करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अब हम देखते हैं, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन, ओके। You can stop, pause my video and read.
सो नेक्स्ट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल. ओके, आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए नरेटिव, सोर्स, प्रॉब्लम ओरिएंटेटेड, फिर उसमें जो प्रॉब्लम ओरिएंट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए डाटा बेस, प्रॉब्लम बेस, इनिशियल फेज वगैरह कुछ साइड हेडिंग्स है जो आप इसमें से कुछ जो है थोड़े बहुत वो मेंशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में. नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग. व्हाट इज़ रिपोर्टिंग मीन्स essential tool for communication between the patient, nurse and other health care. रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मेनली ये सारी चीज़ें होती है कि चाहे कितना भी पुराना डॉक्यूमेंट हो, डाटा हो, वो कलेक्ट कर सके. और आप किसी भी चीज़ को हमेशा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, कोई एक पेशेंट नहीं है हॉस्पिटल में दैट यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दैट पेशेंट. सो you have to collect data because so that you can remember. If you want to refer anything means you can open the case sheet and you can see the all details about the client, so it will not be so hard or very confusing for you people. Okay, means for the therapist, for professional, for nurses, for doctors, it will be easy. So after 10 years also, if anyone wants to see their document, their information, means they can easily see. Okay, so that's why the confidentiality is important to maintain. चाहे वो 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, तो आपके पास वो हिस्ट्री होना चाहिए, वो देख सके, डायग्नोसिस पता हो कि किसने इसका ऑपरेशन किया था, ताकि आगे फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कुछ हो तो आपको पता होगा. या आपको कोई हेल्प लेनी है कि इस टाइप का कंडीशन कभी हुआ था, आपने ट्रीट किया है, उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में, तो इसीलिए वो सारा जो है इकट्ठा करके रखना पड़ता है. So this is the legal report. What is the legal report and all? This is the thing.